नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर दैट इज ग्राफ्स। एंड आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। शुरू करते हैं। ग्राफ्स ग्राफ्स है क्या हमारे पास यहाँ पे? ग्राफ थ्योरी, बेसिकली ग्राफ थ्योरी क्या है कि ग्राफ थ्योरी को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल जी। और यहाँ पे जो जी है ये कंसिस्ट ऑफ है, ये किस चीज से बनी है? दैट इज वर्टिसेस एंड द एजेस। मीन्स अगर हमने किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे जी वी ई। तो यहाँ पे जो v है वो क्या है? दैट इज श्योर वर्टिसेस। और e क्या है? एजेस। वर्टिसेस भी बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोल देते हैं। मीन्स आप किसी भी इसे किस तरह से बोलना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ग्राफ है यहाँ पे क्या है? आपके वर्टिसेस, राइट। नोड्स बोल दिया। अब लेट अस मेक अ ग्राफ। ग्राफ क्या है? एक सिंपल आपकी कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से a line is also a part of a graph, राइट। यहाँ पे क्या है आपके पास? ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इसे हम क्या बोल देते हैं? नोड्स भी बोल देते हैं, वर्टिसेस भी बोल देते हैं। तो लेट अस से दिस वन इज योर फर्स्ट वर्टेक्स एंड दिस वन इज योर सेकंड वर्टेक्स। और इन दो वर्टिसेस को जिसके साथ हमने ज्वाइन किया है इसे हम बोलेंगे एच। ये क्या है? एच। और लेट अस से इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय E. So this one is a graph. This one is a graph that is having vertices and the edge. अगर सिंपल एक आपके पास वर्टेक्स है, इवन दो दिस वन इज अ ग्राफ। तो सिंपल सी बात अगर हम समझना चाहें तो ग्राफ क्या है? जिसमें आपके पास वर्टिसेस हैं और एजेस हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। अब ग्राफ हमारे पास, ग्राफ में हमारे पास जो है हमारे we can represent how we are going to specify the vertices and the edges, right? तो यहाँ पे क्या है आपके पास? adjacent vertex and adjacent edge किसे कहेंगे? adjacent node और we can say adjacent और वर्टेक्स। तो एडजेसेंट, यहाँ पे एडजेसेंट क्या है? v1 एंड v2 जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट इज योर एडजेसेंट नोड। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये ग्राफ है जिसमें मेरे पास 4 वर्टेक्स हैं, v1 v2 v3 एंड v4। तो यहाँ पे v1 एंड v2 आर एडजेसेंट नोड्स। इसी तरह v1 and v4 is also adjacent node or vertex, v4 and v3, but v1 and v3 are not adjacent nodes because they are not connected, right? Similarly v3 and v2 are not adjacent until I am not going to join them. अब मैंने इनको join कर दिया है तो this one becomes your adjacent। तो adjacent कब होगा? जब इसमें कोई भी हमारे पास connecting edge रहेगी, then we can say this one is adjacent vertex or node। now let us say कि हमारे पास ये आपके पास h1 है, this one is h2, this one is h3 and this one is h4। so h e1 e2 e3 e4 ये कब कहलाएंगी? आपकी adjacent एडजेसेंट एजेस। तो एडजेसेंट एजेस कब कहलाएगी? आपकी e1 एंड e2 इज एडजेसेंट, योर e1 इज e विद e4 जिसका क्या है? आपका कॉमन वर्टेक्स है, जो आपके पास क्या है? एक कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज योर एडजेसेंट। सो e1 e4 e3 e4, बट e1 e3 आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन नोड नहीं है। then next is your isolated nodes or we can say the vertex।
मार्क्स। आइसोलेटेड नोड्स क्या होंगी? जिसमें कोई भी कनेक्टिंग एज नहीं है। इफ आई एम गोइंग टू से V1 and V2, so let us say this one is V1 and this one is your V2 and this one is your V3. So all these three are isolated nodes, right? But if I'm going to join here V2 with V3, now V2 and V3 are becomes your adjacent node, but now V1 is only the isolated node. V1 becomes the isolated node because it is not connected with any of the vertex V2 and V3. Means अब V1 क्या है? आपकी isolated node है। क्यों नोड है ये आइसोलेटेड? बिकॉज ये कनेक्ट नहीं कर रही। किसके साथ कनेक्ट नहीं कर रही? हमारी V3 एंड V2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे V1 को कनेक्ट कर दूं V3 के साथ, देन दिस इज नॉट आइसोलेटेड। तो ये क्या बन गई तुम्हारे पास? एडजेसेंट नोड होगी V1 एंड V3। अब V1 को अगर मैं V2 के साथ कनेक्ट कर दूं, देन अगेन इट इज नॉट आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड ये कब तक है? जब तक ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी के साथ ये ज्वाइन नहीं करती है, तब तक ये आइसोलेटेड है। जब ये किसी के साथ ज्वाइन कर लेगी, कनेक्ट कर लेगी, देन इट इज नो लॉन्गर आइसोलेटेड नोड। सो दीज आर दी basic points for nodes and the adjacent nodes and the edges. Now let us discuss few types of your graphs. Today I'm going to discuss a very few of them, और next video में I will discuss all those remaining ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं ग्राफ्स के। तो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं एंड दैट इज श्योर finite, infinite and trivial graphs. Now already name suggests, right? तो finite और इनफाइनाइट या ट्रिवियल ग्राफ कब कहेंगे? फाइनाइट ग्राफ तब कहेंगे जब हमारे पास क्या है? वर्टेक्स एंड एजेस आर काउंटेबल। मीन्स जिसमें हम वर्टेक्स और एजेस दोनों का क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। मीन्स वो फाइनाइट है, ठीक है? कुछ नंबर है उसके पास, नंबर ऑफ वर्टेसेस हैं और एजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्राफ आपका ये क्या है? आपका फाइनाइट ग्राफ है। दिस वन इज योर फाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ क्या हो गया? जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस दोनों ही क्या है? इनफाइनाइट है, जिसमें हमारे पास नंबर्स नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू मेक द इनफाइनाइट ग्राफ लाइक दिस, कैन आई मेक इट लाइक दिस? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? If I'm going to say this one is your vertex V1, this one is V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9। ओके, आप 1 2 3 4 5 6 के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसके क्या है? ये आगे नेक्स्ट कंटिन्यू हो रही हैं, ये आगे तक जा रही हैं, राइट? ये आगे तक जा रही है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, अगेन यहाँ पे क्या हो गई? ये कॉन्टिन्यूटी में चली गई। मीन्स इट इज नॉट लिमिटेड। मीन्स ये कहीं पे इसका हद नहीं है, कहीं पे खत्म नहीं हो रही है, ये कॉन्टिन्यूटी में चली जा रही है। देन इट बिकम्स योर इनफाइनाइट ग्राफ। देन इट बिकम्स योर इनफाइनाइट ग्राफ। और अगर मेरे पास कोई एक सिंगल पॉइंट है, अगर मेरे पास कोई एक सिंगल पॉइंट है, इसे मैं कौन सा ग्राफ बोलूंगी? इसे मैं बोलूंगी ट्रिवियल ग्राफ। मीन्स एक ही पॉइंट है, ना ही उसमें कोई एज है। देयर इज नो एज, देयर इज नो एज। तो कोई एज नहीं है, सिंपल एक पॉइंट है, इसे हम क्या बोल देंगे? ट्रिवियल ग्राफ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज योर नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। नाउ अगेन नेम सजेस्ट, क्या बोल रहा है? डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड मीन्स जिसकी डायरेक्शन है, जिसमें हमारे पास एजेस की क्या है? डायरेक्शन है, उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्राफ है, आई एम हैविंग दिस ग्राफ, सो हियर इट इज V1, V2, V3 and V4. Now this one is, I can say this one is, now
I'm not giving any direction, then it is undirected graph. This becomes your undirected graph, जिसमें हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है. यहाँ पे V1, V2, V3 and V4 are the just the edges, your vertices. ठीक है, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं है. अगर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द डायरेक्शन टू देम, मीन्स V1 to V2 हमारे पास है, V1 से V4 है, V3 से V4 की साइड डायरेक्शन है और हमारी V3 से V2 की डायरेक्शन है. तब इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ. देन इट बिकम्स योर डायरेक्टेड. व्हेन इट बिकम्स डायरेक्टेड, जब हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी डायरेक्शंस अगर हम उसमें स्पेसिफाई कर देंगे. अदरवाइज वो क्या है, हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है. इसे डायरेक्शन बोल दिया हमने, डायरेक्शन दे दी, सो दैट बिकम्स योर ग्राफ, राइट. तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है और डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है. अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं दैट इज योर लीनियर ग्राफ, लीनियर, मिक्स्ड एंड नल ग्राफ. लीनियर, एज यू कैन से, लीनियर मीन्स जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक बनेगी ना. नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्टिसेस बहुत सारे हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं वर्टिसेस, बट वो जो लाइन है वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है. दैट इज योर लीनियर ग्राफ. अब मिक्स्ड ग्राफ क्या होगा, मिक्स्ड ग्राफ वो है जिसमें डायरेक्शन भी है और नहीं भी है. मीन जिसमें हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दें, और लाइक हियर कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने 3 एजेस को क्या दे दी, डायरेक्शन दे दी, और 4th को मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दी. देन इट बिकम्स योर मिक्स्ड ग्राफ. देन इट बिकम्स योर मिक्स्ड ग्राफ, जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्टेड भी है एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है. सो दैट बिकम्स योर मिक्स्ड ग्राफ. अब नेक्स्ट है, इसे हम नल ग्राफ भी बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ग्राफ ऑल्सो, डिस्क्रीट ग्राफ. तो नल ग्राफ और डिस्क्रीट ग्राफ क्या है, कि वो ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर, बट इसे हम आइसोलेटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं. और दिस वन इज योर नल ग्राफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, बट हमारे पास कोई भी एज नहीं है, देयर इज नो एज. तो नल ग्राफ क्या होगा, जिसमें कोई भी एज ना हो, दैट इज योर नल ग्राफ. आइसोलेटेड नोड हमने क्या बोली थी, जिस जो कनेक्टेड नहीं है. तो बेसिकली क्या है, नल ग्राफ इज इज द पार्ट ऑफ योर आइसोलेटेड नोड्स. तो इसे हम आइसोलेटेड ग्राफ भी बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट योर ट्रिवियल ग्राफ. ट्रिवियल ग्राफ नहीं है. ट्रिवियल ग्राफ में हमारे पास क्या है, एक ही सिंगल वर्टेक्स है हमारे पास, ओके, तब वो कहलाएगा ट्रिवियल ग्राफ. बट नल ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है. वी कैन हैव 2 isolated nodes, we can have 3 or we can have 4 or we can have 5. तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं, बट वो उसमें एज नहीं हो, तब उसे बोलेंगे आप नल ग्राफ. So that's all for today's video. In the next video we are going to discuss more types of graphs and we will discuss more things related to the graphs. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.